एपीआई रहती है ना? है ना ये? ऐसा होता है, यही आप बात कर लीजिए, जितने भी आपके दोस्त हों या सारे लोग हों, वो यही करते हैं कि कोडिंग का आइडिया होता है, कौन सी कोड कहाँ पे ऐड करना है, कौन से सेक्शन में ऐड करना है, कौन से क्वेश्चन में ऐड करना है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए आपको बस। तो आप कर सकते हैं, वेबसाइट के लिए है तो भी आप लिख दीजिए उसमें, जैसे प्रोजेक्ट में ईमेल आईडी है तो कॉमा कॉमा करके वो लिख दीजिए, एटलीस्ट अब्स्ट्रैक्ट सबमिट कर दीजिए। और जो रिपोर्ट हमने सैंपल दिया था वो सैंपल आपके पास होगा, उसको भी मैं फिर से रीशेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो उसी फॉर्मेट में रिपोर्ट होनी चाहिए आप। ठीक है रबाब? यस सर। हाँ, तो इनोवेटिव कीजिए। देखिए क्लास वगैरह भी अभी कम हो रही है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, घर में बैठे हैं, आने जाने का टाइम बच रहा है कुछ। आप देखिए, एक तो अभी क्या सीन है कि कंपनी वगैरह हायर करेगी आपको तो ये होता है कि प्रमोट करके आए हो, तो ये आपकी इसमें कोई गलती नहीं ना, लेकिन कंपनी को तो काम करवाना है ना। ठीक है, तो वो आपके घर की कंपनी तो है नहीं कि वो चैरिटी करेगी कि हाँ चलो प्रमोट किए थे, पढ़ाई नहीं भी इस बार तो ले लेते हैं बच्चों को बगैर नॉलेज के ही। ऐसा तो करेगी नहीं वो। आप भी नहीं लेंगे किसी को ऐसे, अगर आपकी कंपनी होगी तो कंपटीशन क्या है कि थोड़ा कम है, लेकिन अगर से आपने सीख लिया है, क्योंकि और जगह भी ऐसी हो, सब जगह ऐसे ही हो रहा होगा, इसमें जो बच्चे सीख लेते हैं उनका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। ठीक है, और आप देखिएगा आने वाले टाइम में सारी चीजें ऑनलाइन ही चलना शुरू हो जाएंगी, तो जिस तरीके से ये सारे वायरसेस आ रहे हैं, अब ब्लैक फंगस आ गया, ठीक, और उसके बाद फिर और बीमारी आ जाएगी, उसका इलाज नहीं है, तो अब लोग सारी चीजें ऑनलाइन पे ही, गवर्नमेंट भी चाहेगी कि जो भी इंटरनेट वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप किया जाए, जिससे लोगों को ऑनलाइन जुड़ने में परेशानी ना हो। नेट नहीं काम कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा है, गाँव में नेट नहीं पहुंचा है, तो अब लोग अपने घर पे ही रहें और इंटरनेट की हेल्प से लोग एक दूसरे से ना सारी चीजें कर। ठीक है, तो थोड़ा टेक्निकली बाउंड होइए, हेल्प करने के लिए तो मैं हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ। देखिए अभी आपके पास ऑप्शन, आप कह सकते हैं सर बहुत सारे प्रोजेक्ट बने बने, मुझे पता है, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, बने बनाए प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जाएंगे किसी शॉप पे, नहीं होगा तो किसी से कह देंगे, वो अपना दे देगा, बेचते हैं ऐसे प्रोजेक्ट, लोग लेके चले आएंगे और उसको ऐड करके और रिपोर्ट भी लगा देंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, पास तो हो जाएंगे आप, बट कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, और देखिए आपके लिए कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसका आउटपुट दिखेगा। अगर से आप इंटरव्यू देने गए और आपसे कहा गया कि बेटे ये चीज करके दिखाइए, तो आपको इनपुट है तो वो जो करके दिखाने को कह रहे हो वो उनको दिखाना है आपको आउटपुट। उसने कहा भाई एक फॉर्म डिजाइन कर दिए, फॉर्म में ये चीजें होनी चाहिए, तो आपको फॉर्म डिजाइन करके दिखाना होगा, वो वैसा नहीं बनेगा तो आपको नहीं आता है नहीं ऐसा। ठीक है, सो अब मान लीजिए आप कुछ और काम में जाते हैं, तो वहां पे क्या है, ठीक है हाँ मुझे काम आता है, तो वो आपको 1 महीने का टाइम देगा, ठीक है 1 महीने टाइम में आप ये काम करके दिखाइए भाई, और तो हो नहीं पाएगा। इस सॉफ्टवेयर में क्या, लैपटॉप दिया, एक थोड़ा टास्क दिया, आपको बैठा दिया लैपटॉप पे, बैठिए 2 घंटे 3 घंटे बैठिए, आप काम करके दिखाइए। आपने कर दिया तो ठीक है, आपको आता हो तभी तो कर पाए, तो नहीं कर पाएंगे। आप जैसे कहेंगे कि आपने वेबसाइट का प्रोजेक्ट बनाया है, या आपने कोई भी एप्लीकेशन आपने ये अपने अपने सेमेस्टर या प्रोजेक्ट में आपने किया हुआ है, तो फिर ये करके दिखाइए आपने तो किया है, आप तो कह देगा आपने किया है। आवाज आ रही है हमारी ना? गौरव सिंह, गौरव सिंह, गौरव, यस सर। तो मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी भी टाइम है, अब बहुत टाइम लगता नहीं है, कोडिंग वोडिंग करना शुरू करेंगे आप, ग्रुप में करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना? टाइम टेबल मैनेजमेंट सिस्टम ये भी रॉकेट साइंस नहीं है, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम ये भी रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब सब ठीक। हाँ, प्रॉब्लम वहाँ आएगी जहाँ पे आप बना करेंगे लीव मैनेजमेंट सिस्टम, तो अब लीव कितने तरह की लीव होती है, उसमें पेरोल भी ऐड हो जाएगा, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहाँ पे थोड़ा परेशानी है कि भाई जीडीपी या टैक्स वैक्स ये सब अभी आपको पता नहीं, आइडिया नहीं है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मत चूज कीजिए, बट आप ये सब चीजें चूज कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। और अभी तक मैंने देखा है बहुत कम लोगों ने ही प्रोजेक्ट के टाइटल और फैक्ट वगैरह आपको किए, मैंने बहुत पहले शेयर किया था।
ठीक है। तो ये थोड़ा सीरियस होने की बस जरूरत है, ज्यादा इसके लिए बहुत ये नहीं कि बैठना है, और टीम में जब काम करेंगे तो ठीक हो जाता है। टीम में बाकी हेल्प के लिए तो मैं कह ही रहा हूँ कि मैं हेल्प करने के लिए हूँ। आप बताइए कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, या कौन सा या कौन सी टेक्नोलॉजी पे, .NET, जावा, PHP, मैं तीनों बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आप चूज कर लीजिए, आपको चूज करना है कौन सी टेक्नोलॉजी आपको आती है। जावा में तो आपको अनम मैम ही हेल्प कर देंगी। अनम मैम, जानते ना अनम मैम को? क्यों? यस सर। हाँ, तो वो डेवलपमेंट करके आई हैं, टीसीएस से आई हैं, तो उन्होंने जावा में ही किया है, तो कुछ हेल्प तो वही कर देंगी आप। बट ये कि पूरा तो नहीं कर पाएंगे कि बैठ के पूरा अनम मैम डेवलप कराएं आपके। हाँ, आप कहीं फंसे, आपने कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि ये ऑप्शन नहीं हो पा रहा है, ये चीज ऐसे आनी चाहिए थी, ये हो नहीं पा रही है, हम चाहते हैं ऐसे हो जाए, तो वहां पे वो कुछ सेशन क्रिएट करना है, क्या नहीं करना है, जो भी टेक्निकल पॉइंट है वो समझा सकती है। अब या मुझसे ही कहेंगे तो मैं पूरा शुरुआत से तो आपको एंड तक नहीं जा सकता। हाँ, कुछ कुछ चीजें आपको बीच में होंगी वो हम बता सकते हैं। अगर मेहनत तो आपको कोई करनी है। ठीक है, समझ रहे हैं बेटे? तो उसका ट्राई कीजिए। अब देखिए, अब ये सिलेबस की बात क्लाउड की, तो मैंने अभी सिलेबस चेक किया, मोस्टली मैंने सारी चीजें कवर कर रखी हैं। और मैंने कह भी रखा था कि आप इसको नेट से जाइए, सर्च कीजिए, कोई टेक्नोलॉजी, कोई टर्मिनोलॉजी, कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो मुझसे। नोट्स मैंने शेयर कर रखे हैं, मैंने रिसर्च पेपर भी शेयर कर रखा है आप लोगों को, और मैं अभी और भी आप कहेंगे तो मैं और भी शेयर करूँ। देखिए, लेट मी शेयर द सिलेबस। मैं बस सिलेबस शेयर करता हूँ, रुक जाइए। ये सिलेबस एमसीए का है, और बीसीए का भी सिलेबस इसके अंदर इंक्लूड है। कुछ चेंजेस हैं, बट एमसीए इज ए सुपर सेट ऑफ बीसीए सिलेबस। तो जो मैंने पढ़ाया है बीसीए वालों को एक्स्ट्रा ही पढ़ाया है, कम तो नहीं पढ़ाया। ठीक है, इसलिए मैं एमसीए का सिलेबस ही फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बीसीए का सिलेबस ऑलरेडी आ जाए। देखिए, जैसे फर्स्ट फर्स्ट यूनिट में क्या था हमारा, क्लाउड सर्विस, क्लाउड डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको बहुत सारे डेफिनेशन बताए थे। उसमें बेस्ट तो जी मुझे अच्छी लगी जो एनआईएसटी की लगी। फिर उसका यूसेज, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री मैंने बताई थी आप। आर्किटेक्चर, क्लाउड के बहुत सारे मॉडल्स, बहुत कौन से प्लेयर्स हैं, गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, सब बताया मैंने। इक्लिप्स के बारे में, ओपन नेबुला, क्लाउड सिम, पूरा पूरा मैंने आपको बताया। क्लाउड सिम एक तरह का जावा बेस्ड टूल है, उसको आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने यहाँ, इक्लिप्स, नेटबीन्स, जो चाहे वो यूज कर लीजिए। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज, सास, पास, आयास, इसको मैंने कितनी बार बताया हुआ है। ठीक है। कम्युनिकेशन सर्विस, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, इस पे एज्यूर मैंने एक अलग से साइट करके पढ़ाई है। देन ईमेल कम्युनिकेशन यूजिंग क्लाउड कैसे होगा, सीआरएम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, कैलेंडर किस तरह से यूज करते हैं हम, क्लाउड का कैलेंडर अपने इवेंट्स वगैरह को शेड्यूल करने में। ठीक है, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, सारी चीजें ये मैंने आपको बताई हैं। क्योंकि आप पीपीटी में सब सब दी जाएगा, ये सब आप करते हैं, आपको पता नहीं होता। जैसे भी आप गूगल कैलेंडर यूज कर रहे हैं, और आपको जैसे भी आपने बनाई, आपने वही बनाया, आपने अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए टीम बनाई थी, तीन या चार लोगों की, तब आप उसने आपके कैलेंडर में अपना सबका टास्क आपने वो कर दिया, शेड्यूल कर दिया, तो आपको वो मैसेज भी आ जाएगा कि आपका ये टास्क जो है शेड्यूल है, या ये मीटिंग आप। तो वो किसमें है, वो कैलेंडर कहाँ स्टोर, वो क्लाउड पे तो स्टोर है। एंड कैलेंडर इज ए सॉफ्टवेयर सर्विस, आपको सॉफ्टवेयर दे रहा है, एक तरह का सॉफ्टवेयर जॉब सर्विस दे रहा है। ठीक है, उसकी हेल्प से आप प्रेजेंटेशन या जो भी इवेंट हैंडलिंग है, इवेंट को आप हैंडल करते हैं। तो वही चीज, सारी चीजें हैं आपको। वर्चुअलाइजेशन, इट इज अ बैकबोन, मैंने बताया कि कैसे काम करते, दो तरह के होते हैं आपके, फुल वर्चुअलाइजेशन, पैरा वर्चुअलाइजेशन, टाइप 1 टाइप 2 जिसे कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल मशीन के बारे में, वीएम मॉनिटर क्या होता है आपका, जैसे हाइपरवाइजर है, ठीक है, वीएम आप ये कहते हैं। एंड देन वर्चुअल बॉक्स को मैंने कहा था, पर आप खुद ट्राई कीजिएगा, हाउ टू इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स ऑन योर सिस्टम, ये आप कर सकते हैं, किसी ने ट्राई किया नहीं होगा। अब यहाँ लैब होती तो मैं कराता। देन जो चैलेंजेस आते हैं वो स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, तो सिक्योरिटी के बारे में मैं बताया था आपको, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, हैश फंक्शन का यूज क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन डिक्रिप्शन का यूज कहाँ होता है, सारी चीजें मैंने बताई है, बहुत सारा बताया। अब आप लोग थोड़ा सा स्टडी करके आए, उसमें कुछ क्वेश्चन पुटअप करें, तो मैं उसमें आगे कुछ और बढ़ाऊँ। अगर से क्वेश्चन नहीं पुटअप करें तो कोई बात नहीं, आप प्रोजेक्ट में टाइम दीजिए, अच्छे से प्रोजेक्ट बना लीजिए, उस टाइम यूटिलाइज करके।
और ये सारे मैं जितने भी मैंने अभी पढ़ाए हैं, मैं एक असाइनमेंट इससे आपको फुल असाइनमेंट दूंगा। बहुत लोगों ने सबमिट नहीं किया, जिसमें यूनिट 1 के क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। जिन्होंने यूनिट 1 के क्वेश्चन किए थे वो वैसे ही रहेंगे। यूनिट 2, 3 और 4 के क्वेश्चन में उसमें ऐड कर दूंगा। तो जो आपने वर्ड फाइल बनाई थी, जिसमें आपने लिखा था ये सारे क्वेश्चन, इसके आंसर, उसी के अंदर आप नेक्स्ट पेज से उसको शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो मैं भी आपको एक इस वीक में मैं असाइनमेंट दे दूंगा, सारे क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते जो सारे सिलेबस को कवर कर। एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन हाँ आइडिया वही रहेगा। अब कहाँ पे कौन सा आंसर लिखना है आपको, या आपको सॉफ्टवेयर सर्विस है तो उस पर क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्या आपके ऊपर, और डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज। कुछ कुछ क्वेश्चन का वेटेज 2 नंबर का होगा तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। 5 नंबर का है तो उसमें आप फिर रोल है, इस टास्क के अंदर रोल क्या होता है सर्विस प्रोवाइडर का, और रोल क्या होता है क्लाइंट का। क्लास के अंदर मैंने बताया था क्या रोल होता है सर्विस प्रोवाइडर। और ये अब मैंने जब बिल्कुल शुरू में पीडीएफ शेयर किया था उसके अंदर ये सारी फर्स्ट पीडीएफ मैंने शेयर किया था, उसमें ये सारी चीजें, ठीक है, वर्ड फाइल जो भी हो ना, उसमें बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई। तो मैंने सारी चीजें कवर कर रखी, ये आपको सिलेबस में दिख भी रहा है। तो अब आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, आप फोकस कीजिए प्रोजेक्ट पे। ठीक है, अलीजमन, अलीजमन जी सर। बताइए आपने क्या एग्जाम किया प्रोजेक्ट के लिए, डिस्कशन कोई जी कोई प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट के लिए क्या है टॉपिक चूज किया? सर बताया तो था, ई कॉमर्स बना रहे। बना रहे हैं ना आप, अकेले बना रहे हैं या ग्रुप में बना रहे नहीं सर, ग्रुप में है। हैं? ग्रुप में हम है सर तो ई शाम तक कॉमर्स। आपको फॉर्म फिल कर देंगे। हाँ, वो फॉर्म फिल करके दो, देखिए फॉर्म में एक चीज अपलोड करनी है और उसके अंदर 2 पेज होंगे। एक तो फ्रंट पेज होगा जितने मेंबर उनका नाम आ जाएगा, और सेकंड पेज जो जी है वो आपका फैक्ट होगा। तो आप फैक्ट एक पेज के अंदर काफी है कि आपका प्रोजेक्ट वो समरी है, प्रोजेक्ट क्या क्या काम कर रहे हैं और क्या वो प्रोजेक्ट क्या आउटपुट क्या रहेगा, और उसमें आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, किसका यूज करके आप कर रहे हैं, सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, जावा यूज कर जो यूज कर रहे हैं, बता दीजिएगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जी सर। बस ये सारी चीजें रहूंगी। और उस जो प्रोजेक्ट उसका लाइव उसका इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी की, आज के सीन में, आज के सिनेरियो में। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, 2-3 लाइन उसके बारे में हो जाएगी। आज की सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम है, इसका इसके लिए हमको ये इस जो प्रोजेक्ट में बना उसकी जरूरत है। ये अब्स्ट्रैक्ट का तरीका होता है, अब्स्ट्रैक्ट। और उसके बाद फिर अपनी प्रॉब्लम को आपने बता दी कि ये प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम, जैसे अभी मैं कहूँ वेबसाइट का एग्जाम्पल दूँ आपको, तो वेबसाइट की नीड, भाई वी नीड वेबसाइट और इफिशिएंट वेबसाइट या गुड लुकिंग वेबसाइट, तो अपडेट करेंगे बहुत से आपको आंसर मिल जाएंगे। तो उसमें से आपने अपनी लैंग्वेज में देखा कि हाँ ये हो गया हमारा, देन इसीलिए आप ये डेवलप कर रहे हैं। तब आपकी वेबसाइट में सारे फीचर्स हों, पहले से वेबसाइट बनी हुई है बट ठीक है ये फीचर्स हमारे अंदर होंगे, सारी चीजें होंगी। ठीक है, उसके बाद ये आप वेबसाइट के ये एक एक लाइन, 2-3 लाइन उसके लिए हो गई, भाई वी नीड 3-4 लाइन होगी मान लीजिए। उसके बाद 5-6 लाइन या 6-7-8-10 लाइन आपकी वेबसाइट के बारे में हो जाएगी, क्या वो फीचर्स होगा, उसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, डायनेमिक वेबसाइट होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आपके फिर ये हो गया आपका मतलब 4 लाइन आपके भाई की नीड हो गया, और 10-12 लाइन आपके प्रोजेक्ट के बारे में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 2-3 लाइन आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में है, ये हार्डवेयर हमारा इसे यूज कर रहे हैं और ये सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, ठीक है सर। जी सर। दैट इज आपका ये फैक्ट है। अब इसी को आप चाहें वेबसाइट की जगह कुछ और ले लीजिए, मैनेजमेंट सिस्टम ले लिया आपने, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अफेक्ट लिखते हैं, बहुत लेंदी नहीं लिखते, अफेक्ट बहुत एक पेज में काफी होता है। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ वाई वी नीड, सेकंड पैराग्राफ मतलब लाइन जो है। ठीक है, अफेक्ट के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ आप बहुत करते हैं, 1-2 पैराग्राफ कर सकते हैं, ज्यादा एक पैराग्राफ आपका हो जाएगा वाई वी नीड एंड योर आउटपुट ऑफ द क्या है प्रोजेक्ट का क्या क्या है, एंड सेकंड पैराग्राफ में आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। बस ये जो ये चीज लिख के एमएस वर्ड में उसको अपलोड कर दीजिएगा, और टाइटल जो है वो आपका रहेगा। और जो भी नेम है तो नेम तो एक ही रहेंगे, लेकिन आप उसमें ये कर सकते हैं कि नेम के अंदर कॉमा कॉमा करके आप 1 2 3 4 करके आप कर दिया, कॉमा कॉमा करके नाम लिख दीजिए आप। अब बाकी फ्रंट पेज आपका रहेगा ही रहेगा, तो वहां से मैं नाम चेक चेक करके सबका उसके अंदर डेटा फिल कर दूंगा, या उसमें तो फिल है ही एक्सेल शीट में। ठीक है, एक तो ये बात हुई, और असाइनमेंट आप लोग तैयार रहिएगा, इस वीक आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, फॉर होल 4 यूनिट
इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे आप कभी पूछ सकते हैं। हाँ, तो व्हाट्सएप कर दीजिए, सर आज ये टॉपिक पढ़ा दीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आया तो उस टॉपिक में और अच्छे से तैयार कर लूंगा। ठीक है। जी सर। सुबह शफक, सुबह यस सर। आपके बेटे, आपने किस पे काम कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट पे, कुछ आइडिया? सर रेलवे रिजर्वेशन, ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन। रिजर्वेशन, ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन, उसमें नया काम क्या करेंगे बताइए आप? यस सर। मतलब वो जो अभी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम उससे अच्छा काम करेगा, उसमें क्या फीचर ऐड करेंगे आप? वो तो बना बनाया पहले से है और उसका मेरे ख्याल से उससे अच्छा तो बना नहीं पाएंगे आप, कुछ और सोचिए। यस सर। है ना, अभी टाइम है, सोच लीजिए, 2 दिन और ले लीजिए। हम चाह रहे हैं कि आप लोग ऐसा बनाए ना जिसको हम यूनिवर्सिटी के अंदर इस्तेमाल भी कर सकें, उसको थोड़ा सा और कस्टमाइज करके, थोड़ा सा और बैठ के जिसका अच्छा लगा कि हाँ इसका और चीजें कर सकते हैं आप। ठीक है, मार्क्स तो मिल जाएगा आपको, जो मार्क्स आपका आएगा जो भी है, लेकिन वो रहेगा तो आप भी कहीं भी रहेंगे तो कहेंगे हाँ भी हमारा ईआरपी जो है या हमारा वेबसाइट, हमारी वेबसाइट जो डेवलप की थी हमने, अभी वो आगे डेवलप, पूरा पूरा होल तो डेवलप हो नहीं पाती है, उसमें एक्सटेंशन होता रहता है, बट बेसिक मैंने ही बनाया था। तो आप कह सकते हैं इस तरह की कुछ आज के ज़माने के हिसाब से जो मोबाइल एप्लीकेशन चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट बहुत सारी है, लेकिन वेबसाइट में बहुत से स्कोप आप ऐड कर सकते हैं अपने तरीके से आज के नीड के हिसाब से कि क्या क्या वेबसाइट में और हम अंदर ऐड कर दें। ठीक है, या आप अगर से रेलवे रिजर्वेशन बना रही हैं तो एग्जिस्टिंग रेलवे रिजर्वेशन में क्या कमी आपको लगी और आप वो कमी में उसको वो चीज़ आप उसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, रबाब, रबाब यस सर। समझ आई बात? तो आप उसके लिए फिर आप देखिए कि अभी आपके माइंड को आइडिया ऐसा 2-3 फीचर भी आपने ऐड कर दिए सिस्टम में, तो ठीक है, ओके। अगर वो वैसे ही काम कर रहा है जैसा पहले काम कर रहा था, तो फिर क्या ही फायदा। ठीक है, तो थोड़ा सा इनोवेटिव सोचिए और ट्राई कीजिए। नहीं होगा तो लास्ट में जो कुछ ना कुछ जो आपके पास है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो लग जाइए काम पे सारे लोग। अभी तो आपकी सिर्फ 2 ही क्लास हो रही है। ठीक है, इस सेमेस्टर में 2 ही क्लास हो रही है ना आपकी? क्यों अलीजमन? जी सर, बीच में एक दो क्लास हुई थी सर की, वो संदीप सर की। हाँ, मतलब वही 2 क्लास है, तो 2 क्लास का क्या मतलब बनता है? थोड़ा सा टाइम फ्री आप लोग बहुत काम कर सकते हैं, वो खुद जी से सर। इंटरेस्ट होता है, खुद का इंटरेस्ट भी होता है कोडिंग के लिए, तो आपको पैशन होना चाहिए। आपको शुरू में इंडस्ट्री में कोडिंग ही करनी है, कोई जाके मैनेजर डायरेक्ट बनने वाला नहीं है। ठीक है, शुरू में आपको कोडिंग ही करनी है और जी कोडिंग स्ट्रांग तो आप कुछ करेंगे। हाँ, करेंगे तभी सीखेंगे ये ऐड करना है हमको, तो ये फीचर ऐड करने के लिए आप नेट पे सर्च करेंगे, लोगों से हेल्प लेंगे, मुझसे हेल्प लेंगे, तो वो चीज़ समझ में एक आइडिया आ जाता है, डेवलप हो जाता है कि क्या है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए। सबसे अच्छी बात ये है हमारे कंप्यूटर साइंस में कि हमें ईटा पत्थर नहीं लेके आना है। जैसे मैंने मैकेनिकल में क्या है, बगैर लैब क्यों कर नहीं पाएंगे, है ना? इलेक्ट्रिकल में क्या है, बगैर लैब जाए वो कर नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल में भाई चाहिए होगा apparatus, इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, उनके पास है नहीं घर पे उनके। हमारे लिए क्या, लैपटॉप चाहिए और सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है ना? है कि नहीं, ये बताइए।